स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल अकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक गुजारिश है मेरी कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि छतरी उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धना तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरणगुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखित है और ये उनकी रचना भारत भारती से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। इसमें 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कह रहा है कि नागार्जुन की कविता कालिदास में किसका उल्लेख नहीं है। ये कह रहा है यक्ष, बी इंदुमती, सी अज और डी शकुंतला। तो किसका उल्लेख नहीं किया है इन्होंने अपनी इस कविता में। तो इन्होंने शकुंतला का उल्लेख नहीं किया है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरी सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश और डी निर्मल वर्मा। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर कमलेश्वर हो जाएगा। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो आपका सही होगा। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में से एक रहे हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव आते हैं। नई कहानी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि सिख आलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ए बसंती, बी मायादास की माड़ी, सी कुंतो और डी समय सरगम। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो सिख आलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी का चित्रण जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखित उपन्यास मायादास की माड़ी में है। तो विकल्प भी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है जो 1980 में आया था। कुंतो जो है वो 1993 में, और समय सरगम जो है वो कृष्णा शोभती का उपन्यास है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, ये बताना है। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखित निबंध है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसके लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञे, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महादेवी वर्मा। तो बताना है कि ये निबंध किसके द्वारा लिखित है। तो ये महादेवी वर्मा का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। सातवीं सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया और डी प्रेमचंद घर में। तो इसमें से कौन सी रचना जीवनी नहीं है वो बताना है। तो विकल्प सी मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है, बल्कि ये दलित लेखक एवं आलोचक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, और इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। प्रेमचंद घर में 1944 में शिवरानी देवी इसके जीवनीकार हैं। कलम का सिपाही अमृत राय 1962 में इसके जीवनीकार हैं, और कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल इसके जीवनीकार हैं। और ये तीनों जीवनियां जो हैं वो प्रेमचंद की लिखी हुई हैं, मतलब प्रेमचंद के बारे में लिखी हैं, जबकि इसके जीवनीकार अलग अलग हैं। सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में
पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। ए मैलांचल, बी जुलूस, सी परती परिकथा और डी कलंक मुक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो रेणु का उपन्यास जुलूस है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार में के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। तो विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। 8वें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अतः दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत विश्वनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी सिलुकश और डी राक्षस। तो ये किसके द्वारा कहा गया आपको बताना है। तो ये कथन जो है वो चाणक्य का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? ये आपको बताना है। ए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बी आठवां सर्ग, सी नायक खलनायक विदूषक और डी कह रहा है कि शकुंतला की अंगूठी। तो आपको प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आठवां सर्ग। इसका प्रकाशन 1976 में हुआ था और इस नाटक के लेखक जो है वो सुरेंद्र वर्मा है। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव श्रृंगार रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? ए साहित्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी रस गंगाधर और डी दस रूपक। तो आपको बताना है कि ये जो सूत्र है वो किस में आया है। तो ये नाट्यशास्त्र में आया है। भरत मुनि इस पुस्तक के जो है वो रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा है। इसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। दसरूपम धनंजय की रचना है और रस गंगाधर जो है वो पंडित जगन्नाथ की है और साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ की कृति है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि महाब्राह्मण किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। ए कह रहे कमलनाथ, बी भगवान दास मोरवाल, सी रामदरस मिश्र और डी कह रहा है कि त्रिलोकनाथ पांडे। तो किसका उपन्यास है आपको बताना है। तो ये उपन्यास जो है त्रिलोकनाथ पांडे का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अंतिम नींबू किसकी रचना है? ये आपको बताना है। ए भगवान दास मोरवाल, बी उदय प्रकाश, सी अनामिका और डी कुमार अंबुज। तो ये कृति किसके द्वारा लिखित है? तो ये उदय प्रकाश की रचना है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि एक जीवन अलग से किसका काव्य संग्रह है? ए अनामिका, बी शिवानी, सी रूपम मिश्र और डी निर्देश निधि। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखित है। तो ये रूपम मिश्र का है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने और प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? ए महाभोज, बी आखिरी कलाम, सी काशी काशी और डी राग दरबारी। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राग दरबारी। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। कह रहे वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास की भूमिका में आया है? ए छोटा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा और डी राग दरबारी। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ये तमस की भूमिका में आया है। करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर भैरव और डी महामाया भैरवी। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये कथन जो है महामाया भैरवी का है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये अपना अपना भाग्य, बी गैंग्रीन, सी गैंग्रीन गीगा नहीं है, गैंग्रीन है ये, गैंग्रीन, सी पिता और डी राजा निर्मसिया।
तो आपको 18 का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये पिता कहानी से लिया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी नंदुलाल बाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो उक्त कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि अरस्तु द्वारा रचित ऑन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। ए 26, बी 25, सी 24 और डी 23। तो इसका सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, ऑन पोएटिक्स जो है ये लगभग 330 ईसा पूर्व में रचित अरस्तु का काव्यशास्त्री संबंधी ग्रंथ है और इसमें कुल 26 अध्याय हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ए मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। बी करें कि मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादक संबंधों पर आधारित होते हैं। सी करें कि समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। और डी करें कि साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो कौन सा जो है इसके संदर्भ में अनुकूल नहीं है आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है वो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। ये आपको बताना है। ए जॉक दरिदा, बी डेलियन वेल, सी रोला बार्थ और डी रेमंड विलियम्स। तो किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें रेमंड विलियम का संबंध जो है वो उत्तर आधुनिकता से नहीं है, बल्कि रेमंड विलियम का संबंध जो है सांस्कृतिक भौतिकवाद से है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पी भरो जी धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनोस्थिति का संकेत किया गया है। एक दुखातिरेत, बी दुख का कम होना, सी पीड़ा में आनंद की अनुभूति और डी पीड़ा में मुक्ति का उपक्रम। तो आपको सही उत्तर जो है इसका बताना है। तो देखिए, चूंकि ये पंक्ति जो है वो घनानंद द्वार के द्वारा रचित है और उसमें जो है स्त्री के दुखातिरेक की तरफ संकेत किया गया है। विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में करें कि तुलसी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी अरण्य कांड और डी उत्तरकांड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। कह रहा है कि स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नरेंद्र शर्मा और डी राम कुमार वर्मा। तो ये किसका है आपको बताना है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो इस तरह से विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।